डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात सोएम का बाब नंबर 10 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना। जैसा कि आपको पता है कि हम सबक की पढ़ाई कर चुके हैं, इस वीडियो में हम सबक की मश्क करेंगे। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 62 पर दी गई मश्क का पहला सवाल है, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर अलिफ, इख्तिलाफ़ किसे कहते हैं? जवाब, इंसान जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल इसी तरह इनकी सोचने और समझने की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं। अमूमन वो किसी एक बात पर मुत्तफ़िक नहीं होते और एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते हैं, इसे इख्तिलाफ़ कहते हैं। सवाल नंबर बे, इख्तिलाफ़ राय की कोई सी 3 वजूहात बताएं। जवाब, अपनी राय को ही बेहतर समझना, दूसरों की राय का एहतराम न करना, गलत फहमियाँ पैदा करना। सवाल नंबर जीम, घरों और स्कूलों में इख्तिलाफी मसाइल कौन हल करता है और कैसे? जवाब, जिस तरह घरों में घर के बुजुर्ग बच्चों के एहसासात समझकर इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह स्कूल में उस्ताद भी यही फरीज़ा सरअंजाम देते हैं और इख्तिलाफी मसले का मुनासिब हल तजवीज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले इख्तिलाफी मसले की नौइयत देखते हैं कि मसला किस किस्म का है। इख्तिलाफी मसले पर हर एक की राय पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इख्तिलाफी मसले के हल के मुख्तलिफ तरीक़ों पर बातचीत करते हुए मुनासिब हल तजवीज़ करते हैं। सवाल नंबर दाल, इख्तिलाफात किस तरह लोगों पर असरअंदाज होते हैं? जवाब, यही इख्तिलाफ बाज़ औक़ात आगे जाकर झगड़ों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सवाल नंबर है, अगर आपके दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? जवाब, मैं पहले हर एक का मौक़िफ़ सुनूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि बातचीत या माफ़ी मांगने से इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। जुमला नंबर अलिफ, इख्तिलाफात रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये सही जुमला है, इसके आगे टिक का निशान लगाएं। जुमला नंबर बे, एक दूसरे की राय का एहतराम करने से इख्तिलाफ पैदा होता है। ये गलत जुमला है, इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएं। जुमला नंबर जीम, हमें इख्तिलाफात से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये सही जुमला है, इसके आगे टिक का निशान लगाएं। जुमला नंबर दाल, हमें हर सूरत हाल में गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये भी दुरुस्त जुमला है, इसके आगे टिक का निशान लगाएं। जुमला नंबर है, इख्तिलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। ये भी दुरुस्त जुमला है, इसके आगे टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को मुताबिकत की बुनियाद पर कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ, अपनी गलती मान को कर माफ़ी मांगे से मिलाएं। हमें एहतराम करना चाहिए है को दूसरों की राय से मिलाएं। इख्तिलाफात ख़त्म करें को बातचीत से मिलाएं। किसी की बात गौर से ना को सुनने से भी इख्तिलाफ पैदा होते हैं से मिलाएं। सवाल नंबर 4, खेल के मैदान में खेल के दौरान किसी दोस्त से होने वाले इख्तिलाफ को सामने रखते हुए दर्ज झेल मालूमात फराहम करें। अलिफ, इख्तिलाफ क्या है? अली ने गेंद कराई और अनवर आउट हो गया, लेकिन अनवर का मौक़िफ़ था कि अली ने नो बॉल कराई। सवाल नंबर बे, इख्तिलाफ की बुनियादी वजह क्या थी? जवाब, इख्तिलाफ की बुनियादी वजह खेलने से पहले एम्पायर ना खड़ा करना था। सवाल नंबर जीम, इख्तिलाफ किस तरह ख़त्म हुआ? जवाब, ग्राउंड में महल्ले के कुछ बड़े अफराद बैठे थे। इन्होंने फैसला किया चूँकि एम्पायर मौजूद नहीं था, इसलिए अनवर को एक बारी और दी जाए। सवाल नंबर दाल, इख्तिलाफ ख़त्म होने पर आपने कैसा महसूस किया? जवाब, क्योंकि इख्तिलाफ का फ़ैसला कराने में महल्ले के बड़े अफराद के पास गया था, इसलिए मैंने बहुत खुशी महसूस की। अमली सरगर्मियाँ, दी हुई तस्वीर में एक इख्तिलाफ दिखाया गया है। मसला हल करने के तरीके के मुताबिक मसले का हल ज़ुबानी बताएं। डियर टीचर्स, यहाँ पे आपको नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसमें 2 लोगों में आपस में इख्तिलाफ है और एक बंदा उनके दरमियान में इख्तिलाफ ख़त्म करवा रहा है। यहाँ एक बंदे ने दूसरे के घर के आगे कूड़ा फेंका है, जिसकी वजह से वो बंदा गुस्सा हो रहा है। तो दरमियान में जो बंदे ने आके जिस किस्म से के तरीके से इख्तिलाफ ख़त्म करना है, बच्चे ये बताएंगे कि इस इख्तिलाफ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। घर, स्कूल और महल्ले में लोगों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात को समझें और बताएं कि आम तौर पर ये इख्तिलाफात किस किस्म के होते हैं। घर में इख्तिलाफ पसंद या नापसंद के मुतालिक, पेशों के मुतालिक, घर के कामों के मुतालिक। स्कूल में इख्तिलाफ मुकाबलेबाजी, खेलों के दौरान, कैंटीन से चीज़ लेते हुए। महल्ले में इख्तिलाफ बच्चों के आपस में लड़ने से, किसी के घर के आगे कूड़ा फेंकने से,
गाड़ी खड़ी करने से। घर, स्कूल या किसी और जगह दूसरों से होने वाले अपने इख्तिलाफ़ात को सामने रखते हुए मुतलका खाना में टिक का निशान लगाएं। जब किसी से मेरा इख्तिलाफ़ होता है तो इख्तिलाफ़ की वजह मैं होती हूँ। कभी कभार मैं अपने गुस्से को काबू में रखती हूँ। कभी कभार मेरी कोशिश होती है कि दूसरे को गलती का ज़िम्मेदार ठहराऊं, कभी नहीं। दूसरों की बात को तवज्जो से सुनती हूँ हमेशा। अगर गलती मेरी हो तो तस्लीम कर लेती हूँ हमेशा। अगर गलती दूसरों की हो तो माफ़ कर देती हूँ हमेशा। झगड़ा करने वालों से नफ़रत करती हूँ हमेशा। मेरी कोशिश होती है कि इख्तिलाफ़ अच्छे तरीके से ख़त्म हो हमेशा। डियर टीचर्स, इस सवाल में आपको ये चंद जुमले दिए गए थे जिनके आगे कभी नहीं, कभी कभार और हमेशा लिखा हुआ है, जिसमें आपने जो खाना सेलेक्ट करना है उसमें टिक लगाना है। ये बच्चे अपनी पसंद के मुताबिक करेंगे। हर बच्चे का जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।